अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो हो सकता है कमी आप में नहीं, आपके पढ़ने के तरीके में हो। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने स्कोर को और भी बेहतर कर सकते। मिस्टेक्स नंबर 1, हैविंग टू मैनी रिसोर्सेज। आज के समय में स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है बल्कि उनके पास रिसोर्सेज ज़रूरत से ज़्यादा हैं। होता क्या है, आजकल स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, देन यूट्यूब पर पढ़ते हैं। उनके पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग टीचर्स के पढ़ाने के तरीके होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ज़्यादा इस टीचर से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन होता है इसका उल्टा है। जब आप कई सारे कंसेप्ट अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आप एक टीचर से पढ़ो जिसके पढ़ाने के तरीके को आपको अलाइन करते हो, उस टीचर्स के रिसोर्सेज फॉलो करो। जब भी आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में ना आए तब आप दूसरे टीचर की हेल्प ले सकते हो या यूट्यूब पर जाकर के वीडियोस देख सकते हो। मिस्टेक्स नंबर 2, नॉट हैविंग प्रॉपर नोट्स। अगर आपके नोट्स देखने में बहुत सुंदर हैं लेकिन आपको रिवीजन करने में बहुत समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके नोट्स इफेक्टिव नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो नोट्स बनाते समय 2 कॉमन मिस्टेक्स करता है। पहला, वो नोट्स जब भी बनाते हैं तो वो नोट्स स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं जिसकी वजह से उनका सारा टाइम नोट्स बनाने में ही निकल जाता है, तो वो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। दूसरा, स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स को बहुत कलरफुल और डेकोरेटिव बना देते हैं जिसकी वजह से भी उनका टाइम बर्बाद होता है। तो आपको समझना होगा नोट्स बनाने का पर्पस क्या है। नोट्स बनाने का सिंपल सा पर्पस है, जब भी आपका एग्जाम हो उसके पहले 2 दिन का गैप होता है तो उन 2 दिन में आप पूरे 13 से 14 चैप्टर पढ़ सकें। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सके? नहीं। तो इसी के लिए आपको नोट्स बनाना होता है। तो आपको नोट्स स्क्रैच से नहीं बनाना है, आपको अपने नोट्स को अपग्रेड करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने नोट्स को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो हर एक चैप्टर के आप 2 पेजेस में नोट्स को लिखने की कोशिश करें। अब हम इन नोट्स में क्या लिख सकते हैं? केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकता है, डायग्राम हो सकता है। फिजिक्स की बात करें तो फॉर्मूला हो सकता है, एसआई यूनिट हो सकता है, या फिर जब भी आप क्वेश्चंस करते समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को बार बार गलत कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को आपको 2 पेजेस में लिखना है और उसके बाद आपको पंच कर देना है सो दैट ये आपके अपग्रेड नोट्स हो जाएंगे। आप अपने 2 पेजेस के नोट्स को रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, नोट्स को पढ़ने के लिए नहीं होता है, नोट्स रिवीजन करने के लिए होता है। मिस्टेक्स नंबर 3, नॉट हैविंग प्रॉपर स्टडी सिस्टम। आप बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी अगर आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या कौन से टॉपिक्स अभी पढ़ना बाकी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर कर लिए हैं या कौन से अभी करने बाकी हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिएगा, इजी, मॉडरेट एंड टॉपिक्स विच इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो जो इजी टॉपिक्स हैं उनके केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जो मॉडरेट टॉपिक है उसको आपको दोबारा से पढ़ना है और जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। एंड देन थर्ड, जो टॉपिक्स अभी नहीं हुए हैं उन्हें आप प्रॉपर कंप्लीट कीजिए, देन उन्हें इजी एंड मॉडरेट में शिफ्ट कीजिए। जिससे होगा क्या, तो आपको पता रहेगा कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना बाकी है। मिस्टेक्स नंबर 4, टू मच डिपेंडेंसी ऑन टीचर। अगर आप एक भी चैप्टर को टीचर के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते तो अब आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। आजकल स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। स्टूडेंट्स हर छोटी समस्या के लिए टीचर के पास जाते हैं। उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया, टीचर के पास पहुंच गए। उन्हें नोट्स चाहिए, टीचर से ले लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, टीचर से ले लिए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स रील्स में कमेंट्स कर रहे हैं, PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, लिंक चाहिए। वो शॉर्टकट के चक्कर में एक पॉइंट के बाद आपको खुद से चीज़ें करनी चाहिए। मान लीजिएगा टीचर ने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आपको NCERT बुक पढ़ना चाहिए, आपको रिवीजन नोट्स बनाने चाहिए, उनका प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या रिवीजन क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कंसेप्ट पर अभी काम करना बाकी है और कौन से कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। टीचर का काम है आपको डायरेक्शन दिखाना, चलना आपको पड़ेगा। मिस्टेक्स नंबर 5, डोंट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपका एक बार क्वेश्चंस गलत हो गया है दैट्स ओके, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहा है, इसका कारण क्या है?
कि वो अपनी गलती से नहीं सीखते। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर गलत हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था? क्या आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की? क्या आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया? या फिर मुझे मेथड समझ नहीं आया? इसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है जिस पर आप सारे उन क्वेश्चंस को लिखेंगे जिसमें आपकी गलतियां होती हैं और उसके गलत होने का रीज़न लिखिएगा। आंसर आप ना लिखें, केवल क्वेश्चंस ही लिखें। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप उन कमियों को इंप्रूव कर पाएंगे और यही इंप्रूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है। आपको समझना होगा, आपको ज़्यादा घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर सिस्टम की। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनी स्टडी रूटीन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।